आज का दिन है, भगवान देवनारायण का हम उत्सव मनाने रहे और सभी यहाँ उपस्थित हमारे सामाजिक बंधु हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रामकृष्ण पटेल साहब, हमारे अध्यक्ष ठाकुरलाल जी, हमारे मुकाती जी पूर्व अध्यक्ष जी, हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय रघुवीर पटेल जी, हमारे मनोहर कराड़ा जी, सोनू भाई, हमारी दीदी दीप्ति सिंह जी जो कितनी दूर से चलकर आप लोगों के बीच में आई हैं और हमारी माता बहनों से सबसे मिलने के लिए आई हैं, तो उनका भी स्वागत अभिनंदन है बहुत बहुत। और यहाँ हरिओम जी, मालविया जी, मोहन भाई, हमारे लालू और मनीष भाई, हमारे लाला भैया साथे गाँव से पधारे और सभी यहाँ देवास और सभी जगह से पधारे। मैं समस्त बोलूँ चुन्नी मामा जी, हमारे चिराली से पूछा जी, भाग्य जी और सभी समस्त उपस्थित भाइयों, युवा साथियों, हमारी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी सबका अभिनंदन करते हुए मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध है, सब एकता की बात करते हैं और होना भी चाहिए एकता, और एकता से ही आगे आदमी बढ़ता है। तो हमारा नारा भी है समाज का, जो हमारी महासभा राष्ट्रीय है उसका नारा भी है, शिक्षित बनो, संगठित हो और आगे बढ़ो। तो ये नारा को लेकर हरदा चरितार्थ करता है, इसको शिक्षित के साथ में आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं बहुत सारी बातें आ रही है और दूसरी जगह की बात है, ठीक है पहलवानी होती होगी, कहीं गुंडागर्दी या दादागिरी होती होगी, पर हरदा क्षेत्र जो है बिल्कुल शांत क्षेत्र है। यहाँ गुर्जर समाज भी शांत और दूसरे समाज भी शांत है। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ सभी समाज, आपके मुरैना में सभी लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं तो ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। ये हरदा में इस टाइप की स्थितियां नहीं बनती है और हम लोग इतने शांत हैं और हमारी भावनाएं सब लोगों से मिलकर चलते हैं। दूसरा ये है कि हमारा गलत तरीके पैसे नहीं जाता, कोर्ट कचहरी में पैसा खराब नहीं होता, या आपसे लड़ाई में थाने में भी पैसा नहीं जाता। तो इसलिए ये अच्छाई है, बुराई नहीं है कि हम कमजोर है, कमजोर नहीं है। हमको कमजोर नहीं समझना चाहिए कि हम कमजोर हैं, कमजोर नहीं है। आपके सामने देखिए, मुझे इन्हीं लोगों ने इन्हीं के आशीर्वाद से विधायक बनाया और आज बैठ खड़ा हूँ आपके। यही ताकत और यही शक्ति और यही एकता के कारण आज ये मुझे ये 3 चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव जिताया और विधायक बनाया। इसके पहले भी हमारे सम्मानित नंदलाल जी पटेल विधायक 10 साल रहे हैं, वो भी यहाँ से 10 साल विधायक रहे और उनके आशीर्वाद से हम लोग जो आज फले फूले या बड़े हैं। मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने जो छात्रावासों का निर्माण उस टाइम कराया था, उन छात्रावासों के कारण हम पढ़कर निकले हैं और आज ये संपन्नता जो दिख रही है उन्हीं की देन है। तो उनको प्रणाम करते हुए हमारा इतिहास अच्छा है। मैं थोड़ा सा ये हमारे रत्न क्षेत्र की बात हो गई, पर इसके साथ ही मैं आपको इतिहास में थोड़ा सा ले जाऊंगा क्योंकि मैंने गुर्जर समाज में PhD की है। तो मैं आपको बताना चाहूँ दीप्ति सिंह जी की गुर्जर समाज का राज रहा है पूरे हमारे एशिया पर। गुर्जर समाज ने 350 ईस्वी से लगाकर 1035 तक राज किया है इस देश पे। और राज करते करते क्या होता है कि जो राज करता है उसको ही प्रताड़ित किया जाता है या उससे ही लड़ा जाता है। तो दूसरे आक्रांता आए, जैसे उस टाइम मुगल आए 1100 के बाद, जब मुगलों ने आक्रमण किया तो गुर्जरों के ऊपर आक्रमण करके उनको परेशान किया और परेशान करके लोगों ने मिलकर उनको हराया। और हराने के बाद हमारी पूरी संपत्ति या पूरा राजपाट छीनता गया। तो हम लोगों का इतिहास जो था कि हम पहले, ये भारत है गोंडवाना है, या आदिवासी लोग रहते थे पहले, या हम सब बाहर से आए, जितनी भी दूसरी समाज है पूरी की पूरी बाहर से आई है। और दूसरी पहले तो ये होता था दूसरी कंट्रियों में रास्ते एक दूसरे से जाने के लिए था, जैसे हम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाते हैं ऐसे दूसरी कंट्रियों में भी जा सकते थे, कोई रोक टोक नहीं थी और कोई वीजा और उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो सब जाते आते थे। तो उसी तरह से हम लोग आए और हम पशुपालन करते आए थे भारत में, और पशुपालन करते करते जगह जगह बसते गए हैं। और बसने में आप देखेंगे कि गुर्जर जहां भी बसा है नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी के किनारे इसलिए बसे कि हम पशुपालन का काम करते थे। पशुपालन हमने, उनको पानी मिल जाए, हमारे जानवरों को पानी मिल जाए, इसलिए हमने वहाँ नदी के किनारे, जैसे हम नर्मदा के किनारे अगर देखें तो पूरा नर्मदा के किनारे बसा हुआ है। आप गंगा के किनारे देखो तो गुर्जर पूरा गंगा के किनारे बसा हुआ है। यमुना के किनारे देखोगे तो वहाँ बसा हुआ है। तो हम ऐसे सब बसते गए और बसने के बाद कबीले के रूप में डेवलप हुआ। उसके साथ राज प्रथा भी हमारे गुर्जरों ने चालू की थी, या राज प्रथा नहीं थी, राज प्रथा गुर्जरों ने चालू की। उसके बाद सिक्का प्रथा, आर्थिक बजट भी गुर्जरों ने लेके आए थे उस टाइम। पर उसके बाद धीरे धीरे हमारे राज खत्म होते गए। और इतिहास में आप देखेंगे कि माता गायत्री जिन्होंने ब्रह्मा जी की पत्नी रही है और जिन्होंने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी ने उनकी पत्नी गायत्री रही, वो गुर्जर थी और गुर्जर कसाना गोट की थी, वो पुष्कर की रहने वाली थी।
उसके साथ हम देखें कि राधा जी का नाम आता है गुजरी। राधा जी गुर्जर थी, कृष्ण भगवान यदुवंशी बोलते हैं, पर यादव गुर्जर ये जो खेतिहर है या पशुपालक जितने हैं सब समाज एक ही थी और गुर्जर थे, उसी में से निकले हुए सब लोग हैं। तो वो यादव यदुवंशी कहलाए, जैसे अलग अलग हमारे गोत्र होते इसी तरह से वो थे, तो वो अलग हो गए। इधर राधा जी अलग थी, तो फिर उनके शादी हुई, आपने देखा कि उनको उस टाइम में भी नाम आया गुर्जर। दशरथ जी का जो सम्मान हुआ उसमें भी गुर्जरेश्वर की उपाधि से सम्मान हुआ ना दशरथ जी का। तो ये इतिहास है हमारा। तो हमने राज किया, राज करने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तो दूसरे आकांक्षा जो हमारे ऊपर आए, आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद उन्होंने हमको दबा के या लड़ाई लड़के या जो ज्यादा साधन उनके पास उपलब्ध होने के कारण, क्योंकि दूसरी कंट्रियां ज्यादा डेवलप थी हम लोगों से, भारत से ज्यादा दूसरी कंट्रियां डेवलप थी, तो उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करते हुए हमको दबाते गए। दबाने से इतना परेशान किया क्योंकि गुर्जर थे, लड़ाका थे या राज करते थे, इनके ऊपर आक्रमण करो तो ही राज कर पाएंगे दूसरे लोग। तो उन्होंने इनको दबाया। दबाने के बाद हम फिर मूल पेशे पे चले गए, हमारे खेती में। तो पहाड़ों में जंगलों में फिर चले गए, हमारे जानवरों को लेकर उधर रहने लग गए। तो हम 1000 साल हम पीछे रहे। 1000 साल जब हम पीछे रहेंगे तो निश्चित पिछड़ जाएंगे। तो वो स्थिति अभी थी, अब हम फिर वापस आ रहे हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए, क्योंकि इतिहास तो बहुत लंबा है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा। हमने राज किया और पुनः फिर राज हमारे हो गए। और उसके बाद जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता में मुगलों के बाद अंग्रेज है, अंग्रेजों के बाद भी जो दूसरी जो सत्ता छोड़ता उसकी हिस्ट्री देखता आदमी, तो उन्होंने देखा, अंग्रेजों ने मुगलों की हिस्ट्री देखी तो उन्होंने गुर्जरों को देखा, दबाव बनाने की बात की है। तो गुर्जरों को अंग्रेजों ने भी दबाया। अंग्रेजों के दबाने के बाद फिर दूसरे हमारे देश स्वतंत्र हुआ 47 में। तो उसमें भी जो अंग्रेजों ने लिख के गए अपने उसमें लिख के गए थे कि जराइम पेशा कौम है, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और कई जगह थाने में उनको हाजिरी देना जाना पड़ता था, ये स्थिति थी। इसको भी हमने लड़ाई लड़ी, हमारी महासभा अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो उसे लड़ाई लड़ी और 1952 में प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़कर बोलकर सरदार पटेल जी से मिलकर, सरदार पटेल भी गुर्जर थे, उन्होंने उनसे मिलकर जराइम पेशा हटवाया उस टाइम। और जराइम पेशा हटवा के आज गुर्जर उसके बाद धीरे धीरे फिर डेवलप होना शुरू हुआ। तो आज ये देखें कि विकास दिख रहा है और सब जगह। आज हम ग्वालियर मुरैना देखें, आज हम मध्य प्रदेश में भी देखें तो हम बहुत बड़ी कास्ट है। आज 13-14% है मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी गुर्जर है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में बहुत सारे गुर्जर हैं। आप दूसरे उसमें तो जम्मू कश्मीर में गुर्जर है, पंजाब में, हरियाणा में, जैसे 13 स्टेटों में गुर्जर है। तो गुर्जरों का बड़ा इतिहास हो सब है। पहले क्या हुआ, जराइम पेशा के चक्कर में लोगों ने सरनेम लिखना, गुर्जर लिखना ही बंद कर दिया था कि यार पुलिस पकड़ ले जाएगी हम गुर्जर लिखेंगे तो वो कारण भी रहा बहुत सारा। तो इस कारण से थोड़ा सा तकलीफें आई, पर अब हम आगे हैं और स्वच्छंद और स्वस्थ मानसिकता के साथ में काम कर रहे हैं। तो निश्चित हमने हमारा विकास भी किया, समाज का विकास भी किया, देश के विकास में भी हम भागीदार बन रहे हैं और पहुंच रहे हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हम सब मिलकर एकता के साथ चलेंगे तो निश्चित विकास होगा। और एकता के साथ समाज में शिक्षा, आर्थिक स्थिति और उसके साथ में प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति, ये 4 चीज पे चलती है समाज। जिस समाज में शिक्षा अच्छी है तो निश्चित उसका विकास हो जाएगा, जिसमें आर्थिक स्थिति अच्छी हो विकसित हो जाएगी। तो हमारे लिए मेरा यही कहना है कि शिक्षा की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम आर्थिक स्थिति में भी बढ़ रहे हैं और सभी पूरे मध्य प्रदेश में कमी है तो निश्चित बढ़ना चाहिए। हमको उद्योग धंधे में घुसना चाहिए, जैसे दीप्ति दीदी ने अपना बिजनेस चालू कर रखा है और भी हमारे महिलाएं बैठी एक दो हमारे उनके भी बिजनेस करते हैं वो लोग, यहाँ भी हरदा में भी बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े शोरूम भी यहाँ मिलेंगे आपको, तो गुर्जरों के मिलेंगे। यहाँ व्यवसाय भी अच्छा गुर्जर करते, कम से कम 200 दुकानें गुर्जरों की होगी। पेस्टिसाइड का सबसे बड़ा काम गुर्जरों का यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सबसे बड़ी गुर्जरों की है, ट्रैक्टर एजेंसी है, तो हमारे इंडस्ट्री भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये हो रही है। तो अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि निश्चित हम आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उद्योग की तरफ बढ़े। खेती तो हमारी बढ़ती जा रही है, खेती कम होती जा रही है। भाई पहले 4 भाई थे, बढ़ गई, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गए, ऐसे बढ़ते बढ़ते खेती बढ़ती जा रही थी। उद्योग धंधों के साथ जुड़े, शिक्षा और उद्योग, आर्थिक स्थिति, इसके साथ मेरा ये कहना प्रशासनिक व्यवस्था में आगे निकालना चाहिए। मेरा हमारे यहाँ के प्रथम आपके जीजा जी प्रकाश होनाली जी पहले IAS थे जो यहाँ से हरदा से बने हैं, वो निकले हैं।
तो निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था में हमारे लोग जाएंगे तो फायदा मिलेगा। अभी हमारे यहाँ से एक आईपीएस लड़का हुआ है, अभी रायपुर में है, वो एसपी रायपुर दुर्ग में पोस्टिंग अभी उनकी है, तो वो भी है। ये 1.5 गांव पास में गांव है, वहां से है, तो निश्चित उस तरफ भी निकल रहे हैं। डीएसपी डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार तो है हमारे यहाँ, तो प्रशासनिक व्यवस्था में हमारा अधिकारी होगा तो निश्चित हमको मदद करेगा, क्योंकि सृष्टि का नियम है घुटना भी पीठ की तरफ झुकता है। अगर थानेदार हमारा होगा तो निश्चित मदद करेगा, हमारा डिप्टी कलेक्टर होगा तो निश्चित मदद करेगा, या गलत सलाह नहीं देगा, सही सलाह देगा तो हम लोगों का विकास होगा। वो चीजें हैं। उसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र जहां से भी सब चीजें निकलती हैं, तो वहां भी हमारा आदमी होगा तो निश्चित है। अंडरस्टूड है बहुत सारी चीजें कि अगर कभी गुर्जर विधायक है तो बहुत जगह उसका फायदा अपने आप मिलता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब चीजें हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम सब मिलजुल कर एकता के साथ रहें और अच्छे काम करें, पॉजिटिव काम करें, और पॉजिटिव काम करके निकले तो हमारा भी विकास होगा और हम देश के विकास, प्रदेश के विकास या हरदा के विकास में भागीदार बनेंगे। मेरी ये भावना है और हम सब मिलकर अच्छे से काम करें, यही आपसे सबसे निवेदन है। क्योंकि इतिहास बहुत लंबा, इतिहास की बात करेंगे तो और बढ़ जाएगा, टाइम ज्यादा हो गया है, बहुत टाइम से आए। आपने एकता दिखाई हमारे युवा टीम के सभी सदस्यों को, संजय भैया, हमारे अशोक भैया, हमारे बागरे जी और सभी जितने भी है हमारे सभी खोरे जी और सभी हमारे टीम के सभी सदस्य जो जिन्होंने खूब मेहनत की, व्यवहार उनके पीछे खड़े हैं, और आदित्य है और कहाँ गए सभी दबे हुए हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भी खड़े हैं पूजा जी और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ये संखेरे हमारे, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने निकाला, और निश्चित निकालना चाहिए। हमारे इष्ट भगवान है, उनके याद करने का साल भर में एक दिन होना चाहिए, तो वो निश्चित करें। इस बार तो थोड़ा सा लेट हो गया, छठ के आसपास निश्चित करें कि उस पीरियड में ही हम निकालें 8 दिन के अंदर, तो वो निश्चित करें और हर साल निकालें। तो हम सब लोग, बुजुर्ग लोगों का सबका आशीर्वाद है। और इसके साथ ही रघुवीर जी का भी कहना और मेरा भी कहना है कि हमारा देवनारायण भगवान का जय भी बोलते हैं, हम देवनारायण भगवान का जुलूस भी निकालते हैं और सब करते हैं, पर हमको मालाधारी डूंगरी भी जाना चाहिए, सभी भोज के वहां भी जाना चाहिए, दर्शन करके भी आना चाहिए। और उसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पटेल साहब बैठे पूर्व अध्यक्ष जी, उन्होंने यहाँ पहले ज्यादा देवनारायण भगवान को इधर नहीं जानते थे, तो इन्होंने यहाँ देवनारायण मंदिर बनवाया हंडिया में, और आज मंदिर है, सब लोग जाते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद यह पूजन और सब चीजों में चालू हुई है। तो हम सब मिलकर समाज का विकास करें, सब लोगों को, बुजुर्गों को याद करते हुए और युवा लोग काम करते हुए आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। युवा बुजुर्गों का सम्मान करते हुए बढ़ेंगे तो निश्चित सफल होंगे, और सफल होंगे तो समाज का नाम भी होगा और देश का नाम भी होगा। मेरी ये सब भावना है। आप सब पधारे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, और आपके आशीर्वाद जो मुझे दिया था, ऐसा आशीर्वाद बना रहे, ये भावना के साथ में हमेशा साथ में है। समाज के हित के लिए, समाज के काम के लिए सब काम करते रहेंगे। हमारे संजय भैया बैठे, ललित भैया बैठे, सभी बैठे हैं यहाँ पे, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। आज